असफलता का भंवर पल पल मन में आएगा, पर मैं इससे डरकर हार नहीं मानूंगा। चौओर अंधेरा होगा, कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, पर आशा रूपी एक भी किरण को पाने लूं, तब तक हार नहीं मानूंगा, तब तक हार नहीं मानूंगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.1 भू चुंबकत्व संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका ए है, एक सदिश पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता होती है। उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखो जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। बी है इसका, दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नेति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नेति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की। और सी है इसका, यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का नक्शा बनाए तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएगी या इससे बाहर आएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न हम बात करते हैं एक ही, एक सदिश रूप से व्यक्त करने के लिए जिन 3 राशियों की आवश्यकता होती है, उन 3 स्वतंत्र राशियों के नाम लिखो जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन स्वतंत्र निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम भू चुंबकत्व अवयव कहते हैं, जो 3 प्रकार के हैं। पहला हम पढ़ेंगे चुंबकीय दिक्पात कोण, दूसरा नेति या नमन कोण, और तीसरा हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आगे समझे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल या उत्तर, और उत्तर ए लिखेंगे। ए के अंदर हम लिखेंगे पृथ्वी के, क्या लिखेंगे भाई, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन स्वतंत्र निर्देशों की, जिन स्वतंत्र निर्देशों की, जिन स्वतंत्र निर्देशों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें भूचुंबकत्व, क्या लिखेंगे भाई, भूचुंबकत्व अवयव कहते हैं, अवयव कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से, जो निम्न प्रकार से, आगे समझे। पहले हम लिखेंगे इसमें चुंबकीय दिक्पात कोण, चुंबकीय दिक्पात कोण। फिर दूसरा हम लिखेंगे नमन या नेति कोण, नमन या नेति कोण। और तीसरा होगा आपके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। आगे समझे तो पहला क्वेश्चन हमारा सवाल हो गया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन स्वतंत्र निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उन्हें भूचुंबकत्व अवयव कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला चुंबकीय दिक्पात कोण, दूसरा नमन नेति कोण, और तीसरा आपके आ गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आगे समझे। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नेति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नेति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की, तो ब्रिटेन के अंदर नेति कोण की, अधिक नेति कोण की हम अपेक्षा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नेति कोण ध्रुवों के ऊपर 90 डिग्री अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री न्यूनतम रहता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपके भौगोलिक उत्तर ध्रुव के तथा आपके चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के निकट है, इसलिए वहां नेति कोण का जो मान लगभग 70 डिग्री है। तो इस प्रकार जो नेति कोण इससे अपेक्षाकृत अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर बी। उत्तर बी में लिखेंगे ब्रिटेन में अधिक होगा, ब्रिटेन में
अधिक होगा, क्योंकि ब्रिटेन भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित है। और यहां इसका मान कितना होगा, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर नेति कोण का मान लगभग 70 डिग्री होगा। आगे समझे तो हम लिखेंगे ब्रिटेन में अधिक होगा नेति कोण का मान, क्योंकि ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति उत्तर ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित है। और यहां पर आपके नेति कोण का जो मान है लगभग 70 डिग्री होगा। और हम जानते हैं चूंकि ध्रुवों पर जो नेति कोण का मान 90 डिग्री अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री न्यूनतम होता है, तो इस प्रकार ये ध्रुव के नजदीक है। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हम बात करते हैं उत्तर तीसरे की। हम लिखेंगे उत्तर सी। और सी हमें क्या पूछ रहा है, यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का नक्शा बनाए तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएगी या बाहर की तरफ जाएगी, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबोर्न शहर है वो आपके भौगोलिक दक्षिण ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तर ध्रुव के नजदीक है। इस कारण जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होगी वो पृथ्वी से बाहर की ओर आएगी। आगे समझे तो इस प्रकार इसका आंसर हम लिखेंगे पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह से बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि मेलबोर्न क्या लिखेंगे भाई, क्योंकि मेलबोर्न भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है। आगे समझे तो इस प्रकार तीनों प्रश्न हमने सोल्व कर लिया। पहला कदम हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन स्वतंत्र निर्देशांकों की आवश्यकता होगी उन्हें हम भूचुंबकत्व अवयव कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से चुंबकीय दिक्पात कोण, नमन नेति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटेन में अधिक होगा नेति कोण का मान, क्योंकि ब्रिटेन भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित है, यहां पर नेति कोण का मान लगभग 70 डिग्री होगा। तीसरा हम बात करते हैं सी में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह से बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि मेलबोर्न का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.1 का प्रथम 3 क्वेश्चन ए, बी, सी को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला जो इसका क्वेश्चन होगा डी, ई और एफ को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।